ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ईश्वरीय भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अब हम चले परम धाम में, हमारे आत्मा के पिता परमात्मा के पास। तो ऐसा हम सभी बच्चों को अनुभव करना है कि हम आत्मा के पिता परमात्मा से हम बच्चों को अभी जाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। पंचतत्व से प्राप्त सुंदर, शक्तिशाली, महान, निरोगी शरीर में दो आँखों के बीच के भुकटी में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाला राजा आत्मा हूँ। हर भावनाओं को महसूस करने वाला मैं आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल रही हैं। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर परम धाम की ओर चल पड़ा, ऐसा सभी अनुभव करे। सभी नेचर का आनंद उठाते हुए मैं अब विश्व की ग्लोब पे आ चुका हूँ। ग्लोब से भी ऊपर सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, आकाश की दुनिया में आ पहुंचा हूँ। अब मैं सूक्ष्मतन ब्रह्मा बाबा के समूह फरिश्ता स्वरूप आ पहुंचा हूँ। विश्व के ब्रह्मा बाबा मुझे देखते ही बहुत खुशी जताते हैं और मैं भी। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों का स्वागत किया। हम बच्चे बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाबा हमें उनकी दिव्य दृष्टि से हमें दिव्य किरणें भेज रहे हैं।
इन दिव्य किरणों से हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों पे सर पर हाथ रख वरदान दे रहे हैं। यशस्वी भव। बाबा की दृष्टि से हम बेहद की खुशी का अनुभव कर रहे हैं। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बच्चे शक्तिशाली भव, शांति स्वरूप भव, आनंद स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। बाबा के इन दिव्य वरदानों के बाद हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ ऊपर जा रहे हैं। बाबा हमारे साथ और हम बाबा के साथ। ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी, विष्णुपुरी से शंकरपुरी, शंकरपुरी को भी पार कर अब हम परम धाम में प्रवेश किए। परम धाम में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। सफेद, लाल, हरे, नीले अनेक प्रकार के रंग की किरणें। परम धाम से भी ऊपर यानी कि सर्वोच्च जगह पे हम शिव बाबा के पास आ पहुँचे हैं, जहाँ पे हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता रहते हैं। अब हम बच्चों के सम्मुख शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। कितने भाग्यशाली हम बच्चे, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, वह हम बच्चों के सम्मुख। वाह बाबा वाह, वाह हम बच्चों का भाग्य, वाह। शिव बाबा हम सभी बच्चों को आते ही दिव्य प्रकाश की किरणें हम बच्चों के ओर भेज रहे हैं। इन किरणों से हम प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन रहे हैं। जो हमारे मूल गुण हैं, वह गुणों की बाबा हमें बौछार कर रहे हैं। बाबा के इन दिव्य किरणों से हमें सुख, शांति
आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे सारे विकर्म जो द्वापर युग से चले आ रहे थे और अभी तक के सभी विकर्म, विकार, बुराइयां, बीमारियां, बुरे संस्कार, बुरे संकल्प नष्ट कर रहे हैं। मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी नष्ट कर रहे हैं। मैं आत्मा शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ विचारों को प्राप्त कर रहा हूँ। बाबा हमें दिव्य गुण, दिव्य धारणा, दिव्य योग्यता की प्राप्ति कर रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं। आज बाबा ने वरदान में शक्तियों का जिक्र किया है, तो हम बच्चे बाबा की तरफ से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए। बाबा की तरफ से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हो रही है, ऐसा सभी अनुभव करें। अष्ट शक्ति से पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये दिव्य किरणें बाबा हम बच्चों की ओर भेज रहे हैं। इस शक्ति का गुण है न्यारापन और अंतर्मुक्ता। बाबा हमें ये गुण की किरणें हमारी तरफ भेज रहे हैं। हमारे अंदर न्यारापन और अंतर्मुक्ता समाई जा रहा है। इन शक्ति से हम जहाँ पर बोल की आवश्यकता है, जितने बोल की आवश्यकता है उतने ही बोल बोलेंगे। अनावश्यक बोल कभी नहीं बोलेंगे। अनावश्यक बोलकर हम हमारा महत्व कम नहीं करेंगे। इसलिए बाबा हमें बच्चों को यह शक्ति भेज रहे हैं। उनके बच्चे जहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्य करे, उतना ही बोले, बच्चों का महत्व बढ़ा रहे। इस शक्ति की प्राप्ति के बाद तो चले हम दूसरी शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, जिसका नाम समेटने की शक्ति है। इस शक्ति के लिए बाबा हमें नम्रता का गुण बहाल कर रहे हैं।
हम बच्चों में नम्रता आ रही है। इस शक्ति से हम अच्छाई को समझेंगे। हमारे दैनंदिन व्यवहार में जब हम चलते हैं, बढ़ते हैं, तो अच्छाई को ही समेटना है, अच्छे कर्म करना है। जैसे मुर्गियों को ज्वारी और पत्थर के कंकर खाने के लिए डाल दिया जाए तो वह मुर्गियाँ ज्वारी ही खाएंगी, कंकर नहीं खाएगी। उसी रीति से हमें भी ये शक्ति को प्राशन कर वैसे ही अनुभव करना है, वैसे ही कार्य करना है। और यही हमारा समेटने की शक्ति का बैगेज अगले कल्प में, अगले जन्मों में कार्य में आने वाला है। इसलिए बाबा हम बच्चों को समेटने की शक्ति का दिव्य अनुभव करा रहे हैं। तो चले अब हम तीसरी शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, जिसका नाम सहन करने की शक्ति। इस शक्ति के लिए हम बच्चों में बाबा प्रेम, क्षमा, सहनशीलता का गुण दे रहे हैं। बाबा की इन दिव्य किरणों से हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। हम सहनशील बन रहे हैं। हमें अब मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से सहन करना आ रहा है। जैसे एक वृक्ष को, यानी कि आम के वृक्ष को एक लड़का पत्थर मारता है। वो पत्थर जब आम पर पड़ता है तो आम नीचे गिर जाता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कहता कि मुझे तो पत्थर से मार लग गया है, मैं इस बच्चे को आम नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कहता। आम उस बच्चों को भी आम अवश्य देता है, खुद मार सहन करता है और आम उस बच्चों को अवश्य देता है। ऐसी सहन शक्ति बाबा हम बच्चों को भी दे रहे हैं। सहन करने की शक्ति की प्राप्ति के बाद अब हम चौथी शक्ति की ओर जा रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, जिसका नाम समाने की शक्ति है।
इस शक्ति को प्राप्ति के लिए मधुरता, गंभीरता और विशाल हृदय, इस गुणों की बहुत आवश्यकता है। बाबा हमें ये गुण दे रहे हैं, दे रहे हैं। सामान्य की शक्ति की दिव्य किरणें हम सभी बच्चों के ओर भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। इस शक्ति से हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभ विचार आते हैं। हमारा हृदय विशाल बन जाता है। सभी के प्रति अच्छे विचार आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा समुद्र नदियों को, अनेक नदियों को अंदर समा लेता है। नदियों का पानी गंदा होने के बावजूद उसमें कचरा, प्लास्टिक आदि गंदगी होने के बावजूद भी समुद्र, सागर उन्हें विशाल हृदय से समा लेता है। ऐसी समाने की शक्ति हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। बाबा हमें विशाल हृदय बना रहे हैं। तो चले अब पांचवी शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, जिसका नाम परखने की शक्ति है। और इस शक्ति को प्राप्ति करने के लिए बाबा हमें दिव्यता का गुण भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। हम बच्चों में दिव्यता आ रही है, दिव्यता आ रही है, दूरदृष्टि आ रही है। इस शक्ति से बाबा हमें दिव्य गुणों की धारणा की प्राप्ति करा रहे हैं। हमें अच्छा और बुरा जानने की, मानने की शक्ति बाबा हमें दे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के बारे में अच्छा ही लेना है। बाबा हमें अच्छाई की और बुराई की पहचान करा रहे हैं। हमारे लौकिक जीवन में जब किसी का संबंध आ जाता है, जब उसे हम बोलने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो बाबा हमें उसके
अच्छाई और बुराई की जानकारी तुरंत देते हैं। जैसा जौहरी हीरे की पहचान करता है, उन्हें असली और नकली में बस जल्द से जल्द समझ में आ जाता है। वैसे हम बच्चों को भी समझ आ जानी चाहिए। इसलिए बाबा हमें उन शक्तियों की प्राप्ति कर रहे हैं ताकि हम अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क जान सके और पॉजिटिव ले सके, अच्छाई ले सके, पहचान सके। इस शक्ति को प्राप्ति के बाद छठी शक्ति, जिसका नाम निर्णय करने की शक्ति, इसका गुण एकाग्रता, मन और बुद्धि का संतुलन और निर्णय क्षमता। यह बाबा हमें गुण दे रहे हैं। हम बच्चे इस गुण की प्राप्ति कर रहे हैं। हम बच्चों में मन बुद्धि में एकाग्रता आ रही है और संतुलन बढ़ रहा है। हमारे निर्णय क्षमता बढ़ रही है। सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति हमें बाबा दे रहे हैं। और हम बच्चे सही समय पर सही निर्णय लेने के योग्य बन रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सातवीं शक्ति की ओर, जिसका नाम सामना करने की शक्ति है। इस शक्ति को प्राप्ति करने के लिए बाबा हमें धैर्यता, निर्भयता और साहस का गुण दे रहे हैं। हम बच्चों में इन शक्तियों की, इन गुणों की प्राप्ति हो रही है। हमारे जीवन में जब कोई विघ्न आते हैं, संकट आते हैं, बलाएं आती हैं, तो हम उसे सामना कर सकते हैं। ऐसी शक्ति बाबा हमें दे रहे हैं। इस शक्ति से हमें निर्भयता आ रही है। हमारा धैर्य बढ़ रहा है। हमारा साहस बढ़ रहा है। हमारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, तो हम उस पहाड़ को किनारा कर
आगे बढ़ने की शक्ति हमें बाबा दे रहे हैं। अगर कितना भी बड़ा तूफान जैसा विघ्न हो, तो उस तूफान के विघ्न को बाबा तोहफा समझने की शक्ति हमें दे रही है, दे रहे हैं। इन शक्ति और गुणों की प्राप्ति के बाद हम अगली और 8वीं शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इस शक्ति को प्राप्ति के लिए पवित्रता, प्रेम और समझदारी, इन गुणों की नितांत आवश्यकता है। और बाबा हमें ये गुण दे रहे हैं। इन शक्ति से हमें खुद का परिवर्तन और औरों का परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व का भला, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, सभी भाइयों का कल्याण हो, ये शक्ति हमें इस शक्ति के द्वारा आ जाती है। और हम समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति अच्छा कार्य करें, जिसमें सभी का कल्याण हो, देश का हित हो, विश्व का हित हो, विश्व में शांति बनाए रहे। यह भावना जागृत होती है, जागृत होती है। और हम सबका भला, विश्व का भला करने की सोच आ जाती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ और बढ़ेंगे। जब हम 2 कदम आगे डालेंगे तो हमें 1000 कदम आगे डालने वाले का सहयोग प्राप्त होगा। और इससे असामान्य कार्य होगा, जिसमें सबका भला होगा, सबका विकास होगा, सबको सुख मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, सबको आनंद मिलेगा, सबका कल्याण होगा। इस रीति से बाबा ने हमें आज अष्ट शक्तियों की बौछार किए हैं। इस शक्ति से हमारे भाग्य ही बदल गए हैं। तो हम शिवबाबा, ब्रह्मा बाबा के भुकुटी में विराजमान हो गए और हम बच्चे दोनों बाबा के सम्मुख से आनंद ले रहे हैं। और बाबा को
विनती कर रहे हैं बाबा, चलिए हम बच्चों के साथ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये वो रेडी होते हैं, ये वो रेडी होते हैं। हम परम धाम से नीचे नीचे आ रहे हैं। शंकरपुरी में आ चुके हैं। उसके बाद विष्णुपुरी में बाबा यहाँ पर भी प्रकाश देते हुए अब हम ब्रह्मापुरी ब्रह्मापुरी में बाबा तो हमारे साथ ही हैं। बाबा यहाँ पर भी प्रकाश देते हुए अब हम सूर्य चंद्र ग्रह तारे की दुनिया में आ पहुंचे हैं। बाबा सभी तत्वों को जो प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं और कोई शक्ति अप्रत्यक्ष कार्य कर रही है, उन सभी तत्वों को प्रकाश दे रहे हैं। अब हम सभी ग्लोब पर आ चुके हैं। बाबा विश्व को प्रकाश दे रहे हैं, सभी ओर से वाइब्रेशन दे रहे हैं। बाबा ने जो हमें अष्ट शक्तियों से गदगद किया, इन्हीं शक्ति से विश्व को भी गदगद करा रहे हैं। विश्व में चारों ओर दिव्य किरणों की बौछार कर रहे हैं। विश्व में शांति बनाए रहे, सुख बनाए रहे, इसीलिए बाबा विश्व में शांति की किरणें भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। और हम बच्चे इसका साक्षीदार बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी हमें बाबा दे रहे हैं। विश्व के सभी आत्माएं जल्द से जल्द ईश्वरीय ज्ञान युक्त होने के लिए बाबा प्रकाश दे रहे हैं। उन सभी आत्माओं के बीच अगर कोई डिस्टरबेंस है, स्पीड ब्रेकर है, तो वह बाबा हटा रहे हैं और जल्द से जल्द प्राप्ति करने के लिए प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। ताकि समय बहुत कम बचा है, इसलिए बाबा के बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कराकर उन्हें तीव्र पुरुषार्थी बना रहे हैं। और जिन बच्चों ने ज्ञान की प्राप्ति ऑलरेडी कर चुकी है, उनको तीव्र पुरुषार्थ और ईश्वरीय सेवा के लिए
दिव्य वरदान यानी कि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य किरणें दे रहे हैं। सभी विश्व शांति से, आनंद से गदगद हो रहा है, गदगद हो रहा है। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। बाबा विश्व को सुखी की करने के लिए दिव्य किरणें दे रहे हैं। विश्व को, विश्व में सभी आत्माएं सुखी रहे, आनंदी रहे, शांति में रहे, इसलिए दिव्य प्रकाश भेज रहे हैं। विश्व में बीमारी का तैमार हो गया है बाबा, इसलिए हम बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा विश्व में से बीमारियां भी दूर करने की बहुत आवश्यकता है। तो बाबा हम बच्चों का कहना मान लेते हैं और विश्व में बीमारियां दूर होने के लिए प्रकाश भेज रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं। इससे विश्व के अंदर सभी मनुष्य आत्माओं की बीमारियां नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं।
सभी आत्मा दिव्य दृष्टि की, दिव्य बोल का, दिव्य सुनने का आनंद ले। इसीलिए सभी को दिव्य सकाश भेज रहे हैं। विश्व में बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी है जो शरीर से अच्छे हैं, लेकिन उनकी यादाश्त खो गई है। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन, मैं किस परिवार का, किस गांव का, किस राज्य का, किस देश का। ये पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा उन सभी को याददाश्त वापस आने के लिए शक्तियाँ भेज रहे हैं। विश्व के चारों ओर शक्तियाँ भेज रहे हैं ताकि कोई भी इस शक्ति से वंचित नहीं रहे। इन सभी को याददाश्त आने के बाद वह खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं। विश्व के चारों ओर शक्तियाँ भेज रहे हैं ताकि कोई भी इस शक्ति से वंचित नहीं रहे। इन सभी को याददाश्त आने के बाद वह खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं। अब हम विश्व को सकाश देते हुए बाबा और हम बच्चे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब हम हमारे देश, हमारे राज्य से, हमारे जिले से अब हम जिस मकान में हैं, जहाँ पर है, वहाँ पर हम हमारे शरीर के समूह आ चुके हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारे शरीर को दिव्य प्रकाश से संजोगते हुए, दिव्य किरणों से प्रकाशित करते हुए हमारे शरीर को भी प्रकाशमान बना रहे हैं। शरीर के अंदर से जो भी विकार हो, बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, वो सब नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। बाबा ने हमारे लिए जो सिंहासन दिया है, उस सिंहासन पर हम बच्चे बाबा को प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते बच्चे पहले आप जाओ, और बच्चे कहते बाबा पहले आप जाइए। ये जो सिंहासन है वो आपकी वजह से हमें मिला है, इसलिए बाबा मान लेते हैं और दोनों बाबा सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। और हम बच्चों को भी बाबा बुला रहे हैं, और अब हम भी उस सिंहासन पर बाबा के साथ आरूढ़ हो गए हैं। अब हमें जहाँ जहाँ पर जाएंगे, जिस जिस का संबंध संपर्क आएगा, उस सब का बाबा कल्याण करेंगे। उन्हें जिन बातों की, जिन गुणों की, जिन विचारों की, जिन शक्तियों की आवश्यकता है, वह अब
बाबा देंगे और मैं निमित्त बनूंगा, निमित्त बनूंगा। शुक्रिया बाबा, परम शुक्रिया आपका, परम शुक्रिया, परम शुक्रिया। सभी भाइयों बहनों का शुक्रिया, भाइयों बहनों का शुक्रिया जो देश विदेश से जुड़े हैं और इस अमृतवाला मेडिटेशन का लाभ उठाया है। बाबा के साथ उन सभी आत्माओं का शुक्रिया अदा करते हुए सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुरक्षितमय हो। ओम शांति।